दर्जन भर मुहिम में नतीजा सिफर। हालात ढाक के तीन पार, कहीं सुधार कहीं बिगाड़। बेटियों का बही खाता, कब होगा बैलेंस? सुकन्या समृद्धि योजना, आपकी बेटी हमारी बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी तमाम योजनाएं बीजेपी ने सत्ता में आते ही शुरू कर दी और इसकी वजह थी हरियाणा में खराब लिंगानुपात। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत पानीपत से की ताकि हरियाणा में बेटियों की स्थिति सुधर सके। लेकिन अफसोस, एक साल बाद भी वहीं खड़े हैं जहां से शुरुआत की गई थी। ना लोगों की सोच है और ना ही हालात बदले हैं। हरियाणा के 21 जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां बेटियों के ग्राफ में गिरावट आई है। हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की समीक्षा में ये भी सामने आया है कि 12 जिले ऐसे हैं जहां लिंगानुपात में सुधार है। साल 2014 में हरियाणा में लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 889 लड़कियां थी, जिसमें एक साल बाद भी खास बदलाव नहीं। हैरानी की बात यह है कि मेवात इस बार भी 900 का आंकड़ा पार कर मिसाल बना हुआ है। बेटियों की शिक्षा में फिसड्डी मेवात बेटियों को बचाने में अव्वल है। यानी मेवात बेटियों को बचा तो रहा है लेकिन पढ़ा नहीं पा रहा, जिसकी एक वजह शिक्षकों की कमी भी है। ऐसे में हालात बयां कर रहे हैं कि हरियाणा में बेटियों को बचाने के लिए अभी और भी कड़े कदम उठाए जाने बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बेटियों को बचाने के लिए भले ही तमाम योजनाएं सरकार चला रही हो, लेकिन उन बेटियों को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आज भी कुछ बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत है। स्पेशल रिपोर्ट में आज इसी पर कर रहे हैं बात और आपको दिखाया कि आखिर कितनी बड़ी ये समस्या बनी हुई है। तमाम अभियान चल रहे हैं लेकिन बावजूद इसके कोई भी नतीजा नहीं देखने को मिल रहा। कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। इन जिलों में हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। 2014 से 2015 की अगर बात करें, अंबाला, फरीदाबाद, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, रेवाड़ी, रोहतक और सिरसा 2014 के मुकाबले 2015 में अगर हम देखें तो आंकड़ों में भारी गिरावट आई है, जिससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं बेशक अभियान चलाया जा रहा हो लेकिन फिर भी बावजूद इसके तस्वीर नहीं बदल रही है। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं अंबाला में पहले 889 2014 में आंकड़ा था, लेकिन अब 889 2015 में हो गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है लेकिन बावजूद इसके तस्वीर नहीं बदल रही। आपकी बेटी हमारी बेटी, तमाम योजनाएं चलाई जा रही लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकल रहा। फरीदाबाद में आप देखिए 883 2014 का आंकड़ा और अब 860। वहीं जींद में 898 और 2015 की अगर बात करें तो वो आंकड़ा 870 तक पहुंच गया है। गिरावट लगातार जारी है। कैथल में 908 2014 में आंकड़ा था लेकिन 2015 में ये आंकड़ा 878 पहुंच गया है, जो दिखा रहा है कि कभी भी इसमें बदलाव नहीं आया है। ये इलाके ऐसे हैं जो और भी ज्यादा पीछे हो गए हैं। कुरुक्षेत्र 875 और अब अगर बात करें 853। पंचकुला में 919 2014 में था लेकिन अब 890 हो चुका है ये आंकड़ा। रेवाड़ी में
93 और अब 792 गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। वहीं बात रोहतक की करें तो 886 तब का स्कोर था, लेकिन अब 2015 में 857 ये आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं सिरसा में भी कुछ ऐसा ही है। 2014 में 886 था, लेकिन 2015 में 881 ये आंकड़ा पहुंच गया। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी है जहां पर हालात सुधरे हैं, हल्की सी वहां पर सुधार देखा गया है। भिवानी में आप देखिए 2014 में 833 थे जो, अगर हम लिंगानुपात की बात करें, और 2015 में ये आंकड़ा 866 पहुंच गया। इसके बाद आपको बता दें कि बात फतेहाबाद की करें, 883 2014 का आंकड़ा था, लेकिन 2015 का आंकड़ा 897। वहीं गुड़गांव में 830 2014 में था, लेकिन 2015 में ये आंकड़ा 889 पहुंचा। सुधार यहां पर जरूर है, लेकिन हालात आपको दिखा रहे हैं कि आखिर सुधरे कहां पर है। झज्जर में 2014 का आंकड़ा 808 था, लेकिन 2015 850, करनाल में 888 और 2015 में 891। सुधार हो रहा है, इन इलाकों में हो रहा है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे इलाके जहां पर बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा। मेवात में 912 और अब 916 का आंकड़ा पहुंच चुका है। इसके बाद आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में भी 758 का आंकड़ा 2014 में था, लेकिन अब 792 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। उसके अलावा पलवल 877 और 2015 891। वहीं पानीपत में आपको बता दें कि 887 का आंकड़ा 2014 में था, 2015 का आंकड़ा 897। वहीं सोनीपत 833 आप देख रहे हैं, और 2015 में 838 ये आंकड़ा पहुंच चुका है। देख सकते हैं आप, आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े बयां कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं हो रहा। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर हल्का सा बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन आज भी हालात नहीं बदल पा रहे हैं। आखिर क्यों? बड़ा सवाल यही है, क्योंकि सरकार जब तमाम योजनाएं चला रही थी तब बड़ी बातें तो कही जा रही थी। ये सपना देखा जा रहा था कि जल्दी ही साकार ये सपना हो जाएगा। हरियाणा में जो खराब लिंगानुपात चल रहा है उसमें सुधार दर्ज किया जाएगा, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा, क्योंकि तमाम योजनाएं तो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कोई असर उसका देखने को नहीं मिल रहा है। जहां से शुरुआत की थी आज ठीक वहीं खड़े हैं, हालात बिल्कुल बदले नहीं हैं, और ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं परेशानी आज भी बरकरार है। बेटियों को बचाने के लिए लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। आरोप हालांकि लगातार उन पर लग रहे हैं, सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाने की जो व्यवस्था है उस पर भी अक्सर सवाल उठते हैं। बेटियों को आप बचा तो लेते हैं, लेकिन उन बेटियों को आप शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मेवात में हमने देखा है 916। मेवात भले ही लड़कियों को बचाने में सबसे अव्वल हो, लेकिन शिक्षा, यहाँ पर शिक्षा के मामले में मेवात सबसे फिसड्डी है। यहाँ पर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बदलाव जरूरी है, और वो बदलाव शायद बैलेंस के जरिए ही आ पाएगा। बेटियों को बचाना है और उसी के साथ बेटियों को शिक्षा भी देनी है, उसी के बाद ही कुछ हो पाएगा। और इसी पर हम चर्चा आज करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में सुनीता सहरावत जी, राष्ट्रीय सचिव महिला कांग्रेस की तरफ से हैं। बहुत स्वागत आपका सुनीता जी। और चर्चा के लिए हमारे साथ दीपा अंतल जी, ये समाज सेवी। दीपा जी, आपका भी बहुत स्वागत। दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुनीता जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस अभियान का ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा। आखिर कमी कहां पर है? क्या जो योजना चलाई जा रही है उन योजनाओं को सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा? आखिर वजह कहां पर है सुनीता जी? देखिए, ऐसा है कि अभी आप कई स्टेट बता रहे थे कि जिनमें 14 में और अब कितना फर्क आ गया है लिंगानुपात में। तो क्या है कि जहां ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है, ये बिल्कुल फेल हो चुका है सरकार का, क्योंकि योजनाएं कागजों तक है, इम्प्लीमेंट कहीं नहीं हो रही, और लोगों की सोच में भी बदल नहीं आ रहा। बिल्कुल लोगों की सोच बदलनी बहुत जरूरी है। आप ये देखिए कि योजनाएं बना दें, योजनाएं कागजों तक रहे और इम्प्लीमेंटेशन ना हो। अभी बताया जा रहा था कि स्कूलों में स्कूल है, क्लास नहीं है, क्लासरूम नहीं है, टीचर्स नहीं है। तो एजुकेशन, सोच और एजुकेशन, बेटी पढ़ाओ, इतना अभियान एकदम माधुरी दीक्षित जी को बुलाया गया, और इतना उनका वो के इतना ऊपर के अभी पता नहीं क्या हरियाणा में 1 साल हो गया कि रेशो, जहां पीछे 14 तक जो रेशो था वो डाउन क्यों आया? ये सोचने की बात है सरकार के लिए कि उन्होंने ये अभियान चला के भी इसको इतना डाउन कर दिया। तो सोच और प्रशासन, आप ये देखिए आए दिन, मतलब ये सामाजिक मुद्दा है, हम पॉलिटिकल मुद्दा इसको बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी मैंने नहीं बनाया।
मैं कांग्रेस की हूँ, जब हमारी सरकार थी तब भी, और आज हम विपक्ष में तब भी, क्योंकि ये मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा है। बिल्कुल, ये हमारी बेटियों का मुद्दा है, ये हमारी बहनों का मुद्दा है, ये हमारी उन बच्चियों का मुद्दा है कि बलात्कार आप ये देखिए आए दिन इसका बढ़ता ही जा रहा है, कमी नहीं बढ़ता जा रहा है, ग्राफ बढ़ता जा रहा है आपसे सवाल अब पूछूंगी, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि प्रशासन कहाँ है, प्रशासन कहाँ है? चलिए, प्रशासन की कमी है, प्रशासन एकदम, आप ये देखिए कि कई दिन तक एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च होती प्रशासन की कमी, इसमें बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन दीपा जी मैं आपके पास अब आना चाहूंगी क्योंकि आप लगातार समाज सेवा की दिशा में तमाम काम करते हैं। क्या लगता है, क्या तमाम योजनाएं चलाई जा रही है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने देखा, आपकी बेटी हमारी बेटी, सुकन्या, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं। क्या एक योजना से बदलाव नहीं हो पा रहा था? क्या ये माना जाए कि एक योजना पर फोकस करना चाहिए था, आप उसी को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करते? आपने 3-4 योजनाएं तो चला दी, लेकिन एक भी योजना सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जहां तक बेटी बचाओ, क्योंकि आज मुद्दा सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर है, तो मैं उसी पर ही मैं अपना स्ट्रेस दूंगी। क्या एक फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन जिसको आपने हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, क्या उसने एक दिन भी हरियाणा का दौरा करके ये जानने की कोशिश की है कि बेटियों की स्थिति क्या है? अगर इस तरह की गतिविधियां ये सरकार करती रहेंगी और जो जमीनी स्तर पर बेटियों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो समाज में काम कर रहे हैं, उनको अगर अनदेखा किया जाएगा और इस तरह की गतिविधि कहेंगे, तो ये मैसेज साफ जा रहा है कि सरकार फेल हो रही है, सरकार को काम करने का तरीका नहीं आ रहा है। जो जमीनी स्तर पर जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे उनको सलाह मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका राजनीति से कोई संपर्क नहीं है। उनको अपने समाज की बेटियों का दर्द महसूस होता है, तो उनको उन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए, ना कि फिल्म इंडस्ट्री से किसी भी हीरोइन को लाके ब्रांड एम्बेसडर बनाना। क्योंकि दीपा जी, अंबाला से परिणीति चोपड़ा हैं और अंबाला के आंकड़े भी हमने दिखाए थे, उनमें गिरावट ही दर्ज की गई है। एक बार भी उन्होंने इस दिशा में कोई काम करने की जरूरत नहीं समझी। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? माधुरी दीक्षित को बेटी बचाओ भाई, एक नौसिखिए को हमारी सरकार का प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है, तो फिर हमारे हरियाणा क्षेत्र का क्या हर्ष होगा? ये तो आप देख ही रहे हैं। एक साल से समाज सेविका होने के नाते, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक मंच से मेरा कोई सरोकार नहीं है, मैं जो महसूस कर रही हूँ वो ये है कि एक साल से हमारे हरियाणा प्रदेश घुटन महसूस कर रहा है। कहीं भी 1% भी कहीं भी कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। एक साल से प्रदेश घुटन महसूस कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन सरकार तो ये कह रहे हैं कि एक साल सर्वत्र हर्ष, तमाम जो परेशानी, मुझे उन्हीं की पार्टी का एक व्यक्ति यहाँ पे लाके दिखा दीजिए जो ये कहे कि वो हर्ष और प्रफुल्लित है। पार्टी में तो चलो जो भी चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन बेटियों की दिशा में भी कोई, बेटियों का स्तर तो गिरता ही जा रहा है। बेटियां कहाँ सुरक्षित है? कि बेटियों का सबसे पहला, कोई भी सरकार आए, एनी जो भी सरकार आए, उसे सबसे पहले 50% आबादी है, आबादी, बिल्कुल। इस 50% आबादी का दायित्व प्रशासन पे, सरकार पे होता है। बिल्कुल। कि वो सरकार 50% को कैसे सुविधाएं दे, 50% का कैसे मान सम्मान बढ़ाया जाए प्रदेश में। तो यहाँ तो मान सम्मान बढ़ाने की बजाय गिरता ही जा रहा है, डे बाई डे गिरता ही जा रहा है। हम और क्षेत्र पे नहीं जाते, और कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, अभी मैं दीपा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें हमारा हरियाणावासी खुश हो। पर हम यहाँ आज हम बेटियों की बात कर रहे हैं, तो बेटियों के लिए तो आप बद से बदतर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एकदम नीचे स्तर पे आ गया आज हमारी स्टेट की सरकार निचले पायदान पे है। जानी चाहिए थी, वो कह रहे कि 1 साल बीत गया, 1 साल में कुछ तो ऊपर जानी चाहिए थी, वो जो ऊपर थी उससे भी नीचे चली गई। तो ये हमारे लिए बड़ी सोचने की बात है कि बेटियों की शिक्षा में गिरावट आ रही है। जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है, वो शिक्षा में गिरावट है, उनकी जॉब्स में गिरावट है, उनकी आगे जितनी भी सुविधाएं देनी चाहिए, उनकी जितने भी आरक्षण देने की बजाय महिलाओं को जॉब्स में, सभी चीजों में उनको जो मिला हुआ वो भी उनसे छीना जा रहा है। तो किसी चीज में आज ये देखिए, महिलाएं चाहे वो सामाजिक वर्ग से जुड़ी हुई है, चाहे वो जॉब से जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है, पर कोई महिला खुश नहीं है आज सरकार से। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम कहाँ कमी कर रहे हैं महिलाओं के लिए, कहाँ 50% को हम, क्योंकि दीपा जी हम देख रहे हैं महिला थाने खोल दिए जाते हैं, कह दिया जाता है कि सुरक्षा, मैं बताती हूँ, महिला थाना खोल दिया गया है, महिला थाना खोल दिया गया है, लेकिन मेरे पास ऐसी महिलाएं रोती हुई आती हैं कि मैम वो महिला थाने में जो हमारे अधिकारी महिलाएं बैठी हुई हैं वो ही हमारी सुनवाई नहीं कर रही हैं। तो ये क्या रिजल्ट, क्या मतलब रिस्पांस जा रहा है सरकार के प्रति? अगर सरकार को
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सही मायने में लागू करना है और उनको हमारे प्रदेश में बदलाव लाना है, तो उनको हर गांव से, गांव का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सरपंच करता है। उनको सरपंचों से मिलना चाहिए, उनको सरपंचों को बढ़ावा देना चाहिए। कुछ इस तरह की स्कीम लाए कि माँ बाप को भी करने में मजा आए और उनको लगे कि हाँ मेरी बेटी का सम्मान हो रहा है। बेटियों का सम्मान नहीं हो रहा। चलिए दीपा जी आपको रोकूंगी। हमारे साथ संगीता सिंघल जी जुड़ गई हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ये महिला सेल की। संगीता जी स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। संगीता जी आपकी तरफ से बेटियों को बचाने के लिए तमाम योजनाएं तो चलाई जा रही है, लेकिन क्या वजह है कि उन योजनाओं का असर देखने को नहीं मिल रहा? लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है, लिंगानुपात गिरता जा रहा है, लेकिन महिलाओं को, बेटियों को ना बचाया जा पा रहा है, ना उन्हें शिक्षा दी जा रही है। वजह आखिर क्या मानेंगी? देखिए ऐसा है, संवेदनशीलता की अति आवश्यकता है। हाँ। मैं मानती हूँ जो आप कहते हो, परंतु जो प्रयास चल रहे हैं इसका नतीजा आ भी रहा है और आएगा भी। कब तक? क्योंकि देखिए जो ये कोई सरकारी कोई बुनियादी कोई ढांचा खराब नहीं है, ये सामाजिक बुराइयां हैं। सामाजिक बुराइयां हैं संगीता जी, तमाम चुनौतियां हैं, वो भी मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन इस सबके बीच आपकी सरकार ने एक के बाद एक तमाम योजनाएं तो चला दी, लेकिन क्या आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं उन्हें? क्योंकि आप ब्रांड एम्बेसडर्स लेकर आए, उन्होंने कितने काम किए इस दिशा में, आपकी तरफ से क्या काम किए जा रहे हैं? कोशिशें आप कह रहे बड़ी हो रही है, लेकिन बदलाव क्या आ रहा है? परिणीति चोपड़ा को आपने ब्रांड एम्बेसडर बनाया, सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या उन्होंने किया? देखिए ब्रांड एम्बेसडर तो सिर्फ एक प्रतिमा की तरह होते हैं। प्रतिमा जो काम करना है वो तो समाज में आपने हमने मिलके करना है। ब्रांड एम्बेसडर ऐसे बना दिया, उनसे हम क्या सीख ले रहे हैं? लेकिन संगीता जी आप ये कह रही है बेटियों को बचाने के लिए आप कोशिश करें। मेवात का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि मेवात की अगर बात करें तो लिंगानुपात के मामले में सबसे अव्वल मेवात है, लेकिन शिक्षा के मामले में फिसड्डी। स्कूलों की हालत इससे पहले हमने दर्शकों को दिखाई थी, वहाँ पर ना ही शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था है, ना क्लासरूम्स है। आखिर वहाँ पर आपने क्या किया? ढांचे हैं उनको बदलने में समय लगेगा। देखिए मैडम, आप हमेशा एक साल से बिगड़ा हुआ नाच ना आए, आंगन टेढ़ा वाली बात मत करो प्लीज। अब तो 1 साल हो गया मैडम, आपको रिस्पेक्टेड मैडम, अब तो 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। अब ये मत करो मैडम, हरियाणा का एक क्षेत्र भी आप पकड़ लेते और उसको 100% कर देते तो हम यकीन मानते कि हाँ बदलाव हो रहा है। कोई एक जगह का कोई आप बता दीजिए कहाँ पे क्या सुधार? सभी एक तरीके से एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा ऐसा अरे नहीं यार, है। आपको महिला अध्यक्ष का वो दिया है, आप एक क्षेत्र तो लीजिए। यहाँ पे सवाल ये भी उठ रहा है कि आप एक टारगेट एरिया लेते हैं, उसको आप स्पेसिफिकली बताते कि ठीक है आप पहले इस पे काम करेंगे और उसके महिला थाने महिला थाने क्या करेंगे? मैडम प्रोग्रेस रात में खुल गई महिला थाने, लोगों उसका को श्रेय मत जाने के लिए लीजिए। एक मंच मिला है। वहाँ पे जो महिला अधिकारी हैं वो और संवेदनशील हो, इसका हम प्रयास करेंगे। परंतु महिलाओं को कोशिश तो मिली है ना जी। लेकिन यमुनानगर में तो बहुत संवेदनशीलता है। हम यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कहीं भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। संगीता जी सुनिए, हमने दर्शकों को आंकड़े दिखाए थे, ऐसी जगह भी है जहाँ पर सुधार हुआ है, लेकिन ऐसी जगह बहुत सी है जहाँ पर सुधार नहीं हुआ है। उसके लिए आखिर क्या किया जाएगा? आपको एक टारगेट लेकर चलना था कि आप पहले इस टारगेट पे काम करें, उसमें सुधार लेकर आए, बाद में तमाम योजनाएं आपने चलाई, लेकिन कोई भी बदलाव नहीं आ रहा। इस पे जवाब ले लेते हैं पहले संगीता जी। देखिए ऐसा है, आप ठीक कह रहे हैं, कई जगह पे सुधार हुआ भी है, कई जगह पे बहुत जरूरत है अभी। देखिए हर तरह पर जो सामाजिक परिस्थितियां हैं अलग अलग हैं और उन परिस्थितियों से जूझने के लिए समय अलग अलग तरीके से लगेगा। और मीडिया के द्वारा जितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं हम आपके धन्यवादी हैं, क्योंकि आपके मुद्दे उठाने से और संवेदनशीलता की जरूरत महसूस होती है। बिल्कुल चले, मेरा एक सवाल है, बिल्कुल मेरा एक सवाल है, कुछ पूछना चाह रही हैं परसों आप ही के चैनल के माध्यम से आपने एक इश्यू उठाया था, एक नवजात बच्ची को रेल ट्रैक पर डाल दिया गया था लोहारू में। क्या आपने वहां पर जाके विजिट किया? क्या आपने उस बच्ची से संपर्क किया? वहां पे उस बच्ची को देखा, उसकी क्या हालत है? मैं आपको बता दूं मैडम, मैं परसों न्यूज चैनल पे यहाँ पे आने के बाद मैं सीधा लोहारो गई थी और वहाँ पे मैं उस बच्ची से मिलके आई। आप क्या प्रयास कर रहे हैं? यमुनानगर से बोल रही हूँ, लोहारू यहाँ से मैडम मैं गुड़गांव में हूँ, मैं गुड़गांव की रहने। अगर आपको करना है, संवेदनशीलता की बात कर रही थी, संवेदनशीलता की बात कर रहे हैं ना, आपने क्या एक्शन लिया? परसों टीवी चैनल पे सभी उसमें दिखाया जा रहा था, एक नवजात बच्ची मिली है, क्या आप वहाँ पर जाके उस बच्ची की स्थिति का जायजा लिया आपने? नहीं। देखिए ऐसे वहाँ जाके लेके आने की परिस्थिति में तो हम नहीं है। तो आपने वहाँ पे किसी को भेजा? तंत्र चलता है, सरकारी तंत्र ने इसका संज्ञान भी लिया है और सरकारी तंत्र इसके पीछे लगा भी है।
आप मुझे बता दीजिए, आप उपाध्यक्ष हैं, क्या है, आप बताइए कि इसमें दीपा क्या जी चलिए आपने इसमें किया? नहीं पढ़ते हैं संगीता जी, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि बदलाव आया है, लेकिन जिन जगहों पर बदलाव नहीं आया, आप मेवात की बात ही कर लीजिए, कम से कम आपको 2 जगह पर वहां पर काम नहीं करना, क्योंकि लिंगानुपात के मामले में वो सबसे अव्वल है, लेकिन शिक्षा के मामले में वो सबसे फिसड्डी। उसके लिए आखिर क्या किया जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको बेटियों को बचाना नहीं है, बेटियों को पढ़ाना है, सिर्फ बेटियां वहां पर है, बेटियों को आपकी पढ़ाएंगे बात से कैसे? मैं सहमत हूँ। हाँ। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बदलाव आया है, परंतु बहुत बदलाव की अभी आवश्यकता है। उसके लिए हम आपके प्रयत्नों के साथ हम प्रयासरत जरूर रहेंगे। आप कह रहे हैं जरूर कि आप रहेंगे। कोशिश कर रही हैं। सुनीता जी जरूर। ये कह रहा है बिल्कुल, यहाँ अनगत बीजेपी प्रयास। की तरफ से कि कोशिशें की जा रही हैं, क्या कोशिशों में कहीं ना कहीं तो कमी जरूर है, क्योंकि पूरा बदलाव हम देख पा रहे हैं कि नहीं है, ना ही सोच में, ना ही मानसिकता में, और ना ही लिंगानुपात में। आखिर क्या कमी मानेंगे आप सुनीता जी? देखिए, ऐसा अभी मेरी माननीय मेरी बहन कह रही थी कि महिला पुलिस थाने खोले गए। ये महिला पुलिस थाने तो कांग्रेस सरकार ने ही खोल दिए थे। महिला का हेल्प नंबर कांग्रेस टाइम पे आ गया था, महिला का हेल्प नंबर भी, और महिलाओं की भर्तियां भी बहुत उस टाइम पे कर दी गई थी। तो आप लोगों ने 1 साल से उसको कितना आगे बढ़ाया? आप ये बताइए कि महिला थाने आप कह रहे हैं अपना श्रेय, मैं इसको महिलाओं के बारे में मैं कभी भी किसी भी पार्टी का श्रेय या वो कभी भी नहीं मानती, क्योंकि ये महिलाओं की क्रेडिट लेने की ओर में नहीं जाते सुनीता जी। हाँ, दीपा जी आपके पास अब मैं आऊंगी, क्योंकि हम बिल्कुल देखते भी हैं नहीं होता ना। ये होता है एक महिलाओं के जागरूकता, और इन सबको हमें एक क्रेडिट के रूप में कभी देखिए, नहीं मैं लेना तो ये बात चाहिए। कहना और आप चाहूंगी। ये देखिए कि पहले हमने हमारी सरकार थी तो उसमें रिजर्वेशन हो गया था कि महिलाओं को इतनी नौकरियां दी नहीं जाएगी। हाँ, चलिए, और आप- आज आप ये देखिए कि महिलाओं की छीननी जा रही है। चलिए, छीननी जा आप रही ये है, इसमें देखिए नहीं जाते, आंगनबाड़ी सुनीता जी, वर्कर इसमें जो नहीं जाते, सबसे मुद्दे पर स्टिक लोअर रहते हैं। उस पे आता है, सुनीता जी वो भी रो रहा है। सुनीता जी समय बिल्कुल नहीं है। दीपा जी आपके पास अब आऊंगी, क्या फाइनल कमेंट्स है, क्या लग रहा है कि बदलाव कैसे आ पाएगा मैं और बताती क्या हूँ कि करने की बदलाव जरूरत कैसे है? आएगा। माननीय बहन जी, जिसको मैं एक बात बताना चाहूंगी, मेरी सलाह मान ले, मशवरा मान ले कि आपके हरियाणा में जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर काम कर रही हैं, आप उनको इकट्ठा कीजिए, अपने साथ जोड़िए, उनको आप जिम्मेदारियां सौंपें, क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आप उनसे जुड़िए, बिल्कुल। तभी ये मामला चलिए, सुलझेगा। तो नहीं जुड़ना आपके होगा अकेले आपको, होने और से सबके नहीं साथ सुलझेगा। मिलकर आगे चलेंगे तभी हो पाएगा बदलाव। सुनीता जी फाइनल कमेंट्स। जुड़ने के लिए ऐसा तैयार है हैं। कि ये सभी का एक इशू, महिलाओं का बिल्कुल। और बच्चियों का इशू, सबका साझा इशू है। बिल्कुल। इस पे साझा काम करना चाहिए। और एक तो सोच में परिवर्तन बहुत जरूरी है, एजुकेशन पे जरूर ध्यान एजुकेशन देना का बढ़ावा चाहिए, दें। और उनको स्वावलंबी मतलब उनको उनकी जॉब्स पे ध्यान देना चाहिए कि ये सब क्राइटेरिया जितना भी हमारा महिलाओं का। और आप ये देखिए कि महिलाओं की जो आंगनवाड़ी वर्कर है आज वो भी रो रही है। तो हमें हर नीचे से लेकर ऊपर तक के तबके को, महिलाओं को मान सम्मान देना चाहिए, और बच्चियों को एजुकेशन पे पूरा ध्यान देना चाहिए, और चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। किसको? तमाम अपनी पहलुओं पर सरकार काम को, करने की जरूरत है। सरकार को संगीता- नहीं, चलिए, सुनीता जी, इम्प्लीमेंटेशन हाँ। देना चाहिए सरकार को। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, वो कैसे करना है, सरकार के पास होना चाहिए। सुनीता जी फाइनल कमेंट संगीता जी से ले लेते हैं। संगीता जी फाइनल कमेंट्स, कैसे बदलाव आ पाएगा, कब बदलाव आ पाएगा इस सरकार की तरफ से, देखिए, और क्या प्रयास होंगे? मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगी कि महिलाओं के जब महिलाओं के इशू होते हैं तो हम उसमें कोई कांग्रेस भाजपा की बातें नहीं करें। बिल्कुल, बिल्कुल। महिलाओं पार्टी के की तो मुद्दे कोई बात तभी नहीं। सुलझेंगे जब हम महिलाएं एक हो जाएंगी। नहीं तो इसी खींचातानी में ये पुरुष प्रधान समाज हमें एक्सप्लॉइट करता रहेगा बिल्कुल। और करता रहेगा। इसमें बदलाव लाना है तो हम सबको एकजुट महिलाओं को होना पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संगीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनीता जी, अब मैं आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगी, दीपा जी आपका भी शुक्रिया करना चाहूंगी, आप स्टूडियो में आए, चर्चा इस मामले पर की। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अब ये भी उठ रहा है कि आखिर बदलाव कैसे आ पाएगा, क्योंकि सरकार को अब जरूरत है तमाम पहलुओं पर काम करने की। सरकार को बात करनी होगी, व्यवस्था कैसे बनानी है उस पर सरकार को काम करना होगा, शिक्षा में कैसे सुधार लाना है उस पर भी काम करना होगा, और कहीं ना कहीं जब तक सबको साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक बदलाव आना असंभव है, तब तक बदलाव नहीं आ पाएगा। सोचिएगा जरूर, और कहीं ना कहीं आज जरूरत यह भी है कि आप भी अपनी मानसिकता को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, और उसके बाद हम एक अच्छा भारत, एक ऐसा भारत अपने देश में दे पाएंगे जहां बेटियों की इज्जत होगी, बेटियां भी होंगी, और वो बेटियां पढ़ी लिखी भी होंगी। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन चलते